हर चुनाव से पहले नेताओं को अपनी जाति की याद आ जाती है और जातीय गोलबंदी करके अपने आलाकमान को बताता है कि मेरे पास भी ताकत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार के राजपूतों की। क्योंकि आपको याद होगा रामा सिंह आरजेडी नेता, जिन्होंने राजपूतों का महाजुटान होने का दावा पटना में किया था, और जब महाजुटान हुआ तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। और अब अगला नंबर है जेडीयू एमएलसी संजय सिंह का। संजय सिंह बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। चूंकि 28 जनवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इस कार्यक्रम के लिए बिहार के राजपूतों को निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन हर एक मंच से वो आनंद मोहन, जो राजपूतों के सबसे बड़े नेता है, उन पर हमला बोल रहे हैं, वो भी बिना नाम लिए हुए। कल संजय सिंह कार्यक्रम में न्योता देने के लिए बाढ़ पहुंचे थे, और वहां पे उन्होंने आनंद मोहन पर बिना नाम लिए हुए हमला बोला और कहा कि मैं कुछ नेताओं की तरह अपने बाल बच्चे को सेट करने की राजनीति नहीं करते हैं और नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो राजनीति को जानने समझने वाले लोग हैं, जो संजय सिंह को जानते हैं, उनका मानना है कि संजय सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि वो परिवार की राजनीति नहीं करते हैं। क्योंकि आनंद मोहन की पत्नी राजनीति में है, उनके बेटे राजनीति में है। आनंद मोहन खुद एक बार फिर से कमबैक कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन संजय सिंह के परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। इसलिए संजय सिंह खुद की राजनीति कर रहे हैं। चर्चा है कि संजय सिंह 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए हर नेताओं की तरह संजय सिंह भी अपनी जाति के लोगों को गोलबंद करके नीतीश कुमार को यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ भी बिहार के राजपूत हैं। ऐसे में मुझे भी लोकसभा चुनाव में मौका दिया जाए। मेरी इच्छा है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़े। आनंद मोहन भी जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है। संजय सिंह पूरी ताकत लगा चुके हैं कि किसी प्रकार से बिहार के राजपूतों को एकजुट किया जाए। हालांकि उस दिन को याद कीजिए जब इसी पटना के मिलर हाई स्कूल में, जहां पे कार्यक्रम 28 जनवरी को होनी है, वहां पे महाराणा प्रताप के नाम पर संजय सिंह ने बड़ी भीड़ इकट्ठा की थी। कहा कि राजपूतों का महाजमावड़ा है। नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर थे, लेकिन उस कार्यक्रम में राजपूत कम और जेडीयू के कार्यकर्ता जो विभिन्न जाति के थे वो ज्यादा दिख रहे थे। मानो वो राजपूतों की रैली नहीं बल्कि जेडीयू का कार्यक्रम है। वो जेडीयू का कार्यक्रम था। चूंकि हमने उस तस्वीर को भी दिखाया था, लोगों से बातचीत किया था, 2, 3, 4, 500 की संख्या में राजपूत थे। बाकी जो लंबी भीड़ थी वो जेडीयू की भीड़ थी। और एक बार फिर से संजय सिंह उसी पटना के मिलर हाई स्कूल में राजपूतों का महाजुटान करने को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, लोगों को जाकर निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन पर हमला करना नहीं छोड़ रहे हैं। बिना नाम लिए हुए वो आनंद मोहन पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि कोई परिवार की राजनीति करता है, हम परिवार की राजनीति नहीं करते हैं। हालांकि यह भी सच है कि संजय सिंह परिवार की राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि संजय सिंह के अलावा उनके परिवार में कोई राजनीति में है नहीं। तो ऐसे में संजय सिंह की कुर्सी कैसे सुरक्षित हो और कैसे उनकी महत्वाकांक्षा की पूरी हो, जो चाहते हैं वो हो जाए, लोकसभा का चुनाव लड़ ले, इनको टिकट मिल जाए, इसको लेकर हर संभव प्रयास संजय सिंह कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में जो भी लोग आता है, जो भी नेता होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। अब तक संजय सिंह नीतीश कुमार के आशीर्वाद से एमएलसी बनते रहे। ऐसे में अब संजय सिंह की इच्छा है कि अब खुद लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, और इसीलिए राजपूतों का महाजुटान कराया जा रहा है। हालांकि सवाल है कि अगर आनंद मोहन की एंट्री जेडीयू में होती है तो संजय सिंह ही नहीं बल्कि कई ऐसे राजपूत नेता हैं जो राजनीतिक तौर पर शहीद हो सकते हैं। क्योंकि राजपूत बिरादरी में अगर इस बिहार में कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो नाम आनंद मोहन का है, और ये बात बखूबी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार इतना तवज्जो आनंद मोहन को दे रहे हैं, और आनंद मोहन भी अब पूरी तरीके से आर पार के मूड में है। संजय सिंह निमंत्रण दे रहे हैं, भाजपा पर हमलावर नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वो आनंद मोहन का विरोध कर रहे हैं, आनंद मोहन पर दबे जुबान में हमला कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि संजय सिंह का जो कार्यक्रम होगा पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में 28 जनवरी को, क्या पिछली बार की तरह होगी या फिर जो दावे किए गए थे रामा सिंह द्वारा उस तरह के कार्यक्रम होते हैं, या फिर वाकई में राजपूतों का महाजुटान हो सकता है।